दया करिए महाराज। एक गांव में एक गुरु बहना रहनी बड़ा शिव भक्त रहनी और हमेशा महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हमेशा करें कुछ करत धरत रहे हर हर महादेव करत रहे लेकिन उनके केहू रहे ना केहू परिवार में केहू ना रहे वही अकेले रहे आज उनके धन दौलत पूरा भगवान के भरले रहे लेकिन एको पैसा दान पुण्य ना करे केहू आवे दुआरे पर भिखारी बुखारी सबके वापस करे केहू के दान पुण्य ना करे तो सब गांव पूरा उनसे कहे कि अरे बुढ़ी माता तनी दान पुण्य कैल करा इतना तोहरे भरल पूरल काहे खातिर सब रखले हो दान पुण्य कैल करा लेकिन केहू बना केहू दान पुण्य ना करे फिर कैलाश पर्वत पर माता पार्वती जी और भोले बाबा बैठल हम तो माता जी कहते हैं कि महादेव आप कैसे शिष्य हैं बड़ी कंजूसी हैं आप उनका पूरा वहाँ शोर है कि पूरा बहुत कंजूस है केहू के कुछ दान पुण्य ना करे तो कहला महादेव नहीं ऐसा तो ना हो सकेला कि हमारे भक्त कंजूस रहे तो हम परीक्षा लेवे जाए अपने भक्त तब महादेव जी एक भिखारी का भेष बना के आवेला और उनके दुआरे पर भिक्षान दे कह के पुकार लगावे तब निकले ही बूढ़ी माता बहरे तब कहेली कि अरे बाबा तू अब सवेरे में आ गईला है जा बहन हम काम करत है बाद में अइहा बाबा अपन मुस्किया के चल गए कल ठीक बा चल गए अपन फिर जब दोपहर भयल तब फिर बाबा भिखारी का भेष बना के फिर बाबा तब फिर बोलावा तो भिक्षान दे कह के बोलावा तो फिर आई बहरे तब कहती अरे बाबा तू फिर आ गईला बे जा बाद में बहन हम ना दे पाए जा तब भोले बाबा मुस्किया के अपन फिर चल गए कल ठीक बा फिर गए फिर सांझ हो गए फिर सांझ के कौने टाइम आइला खैले के बुलाया तब आइला फिर बोलावत हो अरे माता कोई है हमके बड़ा जोर से भूख लगल है कोई है तो हमके खाना खिया के कोई है तब फिर वो निकलली बहरे अरे बाबा तू तो लेट करके आ गईला अगर खाना बनल रहा खा गई तब को खनवे ना बचल है अब कहाँ से देख जा आप बात करेगा फिर बाबा फिर मुस्किल फिर कहना ठीक बा फिर चल गई ना तो अब बिहान भैले फिर बाबा सुबेरवा आ गए ना फिर बोला था भिक्षान दे चिल्लाता होगा अरे केहू बात है हमके केहू भिक्षा दे दे हमके बड़ा जोर भूख लगल तब फिर वो निकलली तब देख के वो घुसिया गई कहती अरे बाबा तोरे समझ में ना आवत है इतना बहाना हम तुमसे करत ही हम अबे तुमसे कह दे कि हम भिक्षा ना दे तो अब तू रिसिया जेबा घुसिया जेबा ऐसे हम तोके टालल करत ही अरे बाबा तोरे समझ में ना आवत है कि वो आदमी दिहल ना चाहत तोके तब बाबा कहला ठीक बा बाबा वहाँ से फिर चल गए ना फिर वहाँ चल गए ना अपने कैलाश पर्वत पर चल गए यहाँ कुछ दिन बीतल अब पूरा बुढ़िया हो गई नी और जब बुढ़िया हो गई नी तब इनके मरे को वक्त आ गए तब यमराज जी भेजन अपन दूध भेजन लिया आवे खातिर अब चिल्ला थी रोवत थी कहती कि अरे हमके तू लोन काहे ले जात बा हमके तो महादेव का दूध ले आवे ब्रह्म महादेव कैलाश पर्वत पर से हमके तू काहे लोगन ले आवत बा तो कहला नहीं अरे बूढ़ी तू कब्बो दान पुण्य ना कर केहू भूखा दुखा के तू ना खियलू तो तू जैबू महादेव की हम तो के ना वहाँ जाए के मिले तू चला तुके हम लोग चले के लेकिन बहुत रोवत ही कहती कि नहीं हमके वहाँ मत ले चला लोगन मारत ना खूब रोवत ही कहला अच्छा ठीक है हमके नरक लोग ले चलवा लोगन तो हमके एक दाई हमके भगवान भोलेनाथ की हम ले चला लोगन अगर हमके एक दाई उनका दर्शन करा दा
एकरे बाद हमके फिर ले जाइए नरक लोग। लेकिन एक दाय हमके भोलेनाथ के दरबार में ले चला, हमके उनका दर्शन करा था, बस हम इतने चाहते हैं। बहुत रोवे लगली, बहुत गिड़गिड़ाए लगली, तब कहना ठीक है, दया आ गई, यमदूत के दया आ गई, कहना ठीक है चलम तो के ले चलते। तब वहाँ ले गई भोले बाबा के दरबार में। तब वहाँ जब भोले बाबा के दरबार गई बूढ़ा, तब उनके देख के इनके रोवाई छूट के रोए लगे, उनके गोड़े पे गिर के कहनी हे महादेव के चरण में हमके ठेकान दे दे। तब कहना कि ना तू कौन अच्छा कर्म कौन कैबे ना करूँ कि तू हमारे दरबार में रहू, तू जा, तू नर्क लोक के लायक है, तू वहीं जा। हाँ, लेकिन ये बहुत रोए लगली, बहुत रोए लगी, बाबा हमके माफ कर दे भाई, हमके एक बार एक सप्ताह खातिर हमके जिंदा कर दा, फिर हमके तू बुला लिया, चाहे नरक में भेजिया चाहे अपने के रख लिया, लेकिन एक दाई हमके तू जिंदा कर दा। बहुत भोले बाबा के यहाँ रोने गिड़गिड़ाई। तब भोले बाबा कहना जा ठीक है, तो के हम दे देते जीवन, जा अपन तू फिर भोग के आवा। तब फिर बूढ़ी माई के प्राण छोड़ देना यमदूत अपन। वहाँ जब जी के उठ गई वहाँ तो पूरा शोर हो गई, भाई मरद आदमी जिंदा हो जाए तो हलचल हो ही जाए। अब पूरा शोर हो गई, कह रही तो बूढ़ी जिंदा हो गई, जिंदा हो गई, पूरा शोर हो गया। और सब बूढ़ी के देख के डराए लगे, कैसे मरद आदमी जिंदा हो, सब डराए लगल, भागे लगल, सब डेरा के सब भागे लगल कि जिंदा कैसे हो गई, सब भागे लगल, उसे दूरे दूरे सब रहे। लेकिन बूढ़ा का कही कि अब रोज के नियम हो गए, जे भूखा दुखा रहे रोज खाना बनावे बोलावे, दान पुण्य वहाँ से उनका चालू हो गया। रोज दान पुण्य करे, रोज एक भूखिया दुखिया के बोला के खियावे, रोज को इनका नियम हो गए। स्नान करे गई एक बार, वहाँ भंडारा रख ली, पूरा भंडारा में पूरा सबके खियौली पियौली, वहाँ सब कुछ ले दी। फिर अपन कुछ दिन बदल, तब फिर जब दिन उनको पूरा हो गए, तब अपन जब खत्म हो गई, तब सीधे बाबा भोलेनाथ के दरबार में गई। वहाँ अपने चरण में भोलेनाथ जगह दे देना, अब बुढ़िया का जीवन सफल हो गया। हर हर महादेव, मैया भवानी की जय, दया करी गुरु महादेव शिव जी। अरे तो हाँ, और एक कोई लेवा ला एक होई ला ई कहिया ये कहीं चर्चा होई। बोलिए हेलो बोलिए भाई। देखल जा, आप लोग सुनी टूटी फूटी होई तो ओके क्षमा कर जाई, ओके जोड़ दिया जाए, कम लगा के रसा बांध के। देखल जा एक तो पंडित जी रहलन, पंडित जी रहला कौना देश में रहला बताए, नहीं सब पहुँच जाए वहाँ के हाथ दिखावे के। पंडित जी रहला आऊ जीवन भर नहीं चालू अपन चालू है, शिव जी का पूजा करत रहला। पंडित जी पुजारी शिव जी का रहला, आ उन्हीं के ध्यान में लगल रहला। आ बेचारे एक दिन मांग के लिया मत खा, एक दिन ना मिला तो ना खा, यही तरह जीवन व्यतीत करत रहा। उनकर पंडिताइन कहने उनकर पत्नी ई बतावल जा, जीवन भर तू शिव का पूजा कैला आ तू के उका देहला, अरे एकदम भिखारी का भिखारिये बनौले रह गई ना। एक दिन खायल जात है तो एक दिन खातिन चिंता लगल रहती है, वह दूसरे दिन का खायल जाए, तो ऐसने कि तू अरे उका दे, उ तो अपने के खुदैया भांग धतुर पतई चबाल, तो उन्हीं का तू पूजा करत हवा, उन्हीं के पुजारी भयल हवा, तो तू के का दिया। कहल कि देखा मत घबरा, भोले बाबा बहुत दयालु हम, बहुत दयालु हम, एक दिन तो दया बरसाई दिया, लेकिन सुना हम चाहते हैं आज उनसे कुछ लेके तब आई। अब पंडित जी घर से निकल गई ना, आ घर से निकल गई ना, जाय के जंगल में बैठ के भोले बाबा का तपस्या करे लगल।
और जब भोले बाबा का तपस्या करे लगना तब भोले बाबा प्रसन्न हो के पंडित जी के दर्शन देना। पंडित जी के दर्शन देना कहना बड़ा दिन से हमार तू पूजा करत हवा, हमार भक्ति करत हवा, का मांगल चाहत हवा हमसे तू मांग ला। पंडित जी कहना का देवा हमके, आज ले तक कुछ देवा न कैला है, अब का देवा, हमारे तो कुछ आइबा ना कर, हमके ऐसा चीज दे दा कि जौने से हमरे सब कुछ हो जा। भगवान भोलेनाथ कहना ठीक हवा। एक ठे शंख समुंदर से शंख मंगौलन और वह पंडित जी के शंख दिहला। कहना एके तू रखला, कहना कि देवो कैला तई शंख हमके देला, जीवन भर से हम शंख बजावत चली अली आ फिर दोबारा हमके शंख दे देला। कहना अरे एकर माने मतलब कुछ समझबा। कहना कि तब बतावा। कहना कि देखा हमार बात ध्यान से सुनिया, जवन कुछ मंगवा ये शंख से तुमके मिली, लेकिन तुमके अगर एक ठे मिली तो तुम्हारे अगल बगल पास पड़ोस वाले के 2 ठे होई, ठीक ना। तुमके एक ठे मिली लेकिन बगल वाले के गांव पूरा वालन के 2 ठे होई। दर दयादन के गांव पूर के सबके 2 ठे होई आ तुहरे एक का होई। लेकिन एकर ईर्षा मत करिया, एकरे खातिर क्रोध मत करिया। कहना ठीक हवा, कोनो बात ना हवा, चला कुछ तो मिलल। इतनी बता के गुरुजी अंतर ध्यान हो गईल। पंडित जी शंख लेके घरे आ गईल। तो पंडिताइन जी उनसे कहत हैं कि गए लाला गुरु जी से का लेला, कहाँ पौला है। कहना कि देखा जवन पौली है बहुत कुछ पौली है, हैत देला शंख। कहत है कहो जीवन भर शंखिए बजौला है, आया जो शंखिए लेके अला है का ऐसे होई। कहना कि तू जानत ना हो ए शंखिया को महत। देखा अंगना में लीप पोत के आए शंखिया के रख के आ जवन कुछ मंगबू तवन मिल जाई। आ तू एक ठे अगर मंगबू तो पास पड़ोस के दयाद पटीदार के 2 ठे होई। कहनी अच्छा चला ठीक हवा, एक ठे मिली ना, लेकिन कहो इतनी मेहनत तू कैला है, मांग के तू ले अला है, तब वो तो हम गरीब का गरीबा रह। अब बगलिया वाला पास पड़ोस तो धनी रहबे करिया, हम एक ठे मांगब उनके 2 ठे होई, तब वो हमसे अगवा रही है। कहला अच्छा ठीक कोनो बात ना है, कम से कम होई तो। पंडित जी कहीं चल गई ना, पंडिताइन कहनी तनी हम आजमाइश कर ले शंखिया का करे ले। आ शंखिया लेके आंगना में ली पोत के वही जल रख के कहली हमके तनी 5,000 रुपया मिल जा। देखा 5,000 रुपया मिल जा तो तुरंत उनके 5,000 मिला। अब बगलिया वाले के 10,000 मिल गई, डबल भइल ना, 10,000 मिला। अब पंडिताइन कहत हई कि ई तो हमसे अगमा रही, हम तो पहलवा जैसन है, केतनो ही हमके मिलत है तो का करी, लेकिन ई हमसे बड़ा हवा है, हम एके नीचवा रह। पंडित अला तो कहने की कहो मंगला तू आ फायदा होता दर दया गांव पूरा कर है। कहला कि देखा तू टेंशन मत करा, मत टेंशन करा,
एक दिन का कहना पंडित जी ने लीप पोत के संखिया से का कहना कि हमारे दुअरवा पर एक ठे कुआं हो जा, हमारे दुअरवा पर एक ठे दुअरिया पर कुआं हो जा। अब अगल बगल में इनके एक ठे हो गया, अब अगल बगल गांव में दू ठे कुआं तैयार हो गए दुआरी दुआरी पर। कहला कि देख लू तोहरे दुआरी पर एक कुआं पानी भरा और ना लोगन के दू ठे न भरे दा। कहली कि हम एकर मतलब ना समझत है। कहला पंडित जी कि अब ना समझ में आई, रुका कुछ दिन बीत गयल तो फिर का कहना लीप पोत के संखिया से कहना ए शंख महाराज जी हमारे एक ठे अखिया फोड़ दा। अब जवन हवा भैया पंडित जी तो विचार कहना चला करल कहना हमारे एक ठे फूटी तो बगलिया अगलिया बगलिया वालन को दोनों फूट जाये, हमारे एक से लौकी न हमारे कट फूटी और नहाने को दोनों फूट जाये तो हम तो देखत रह और कुछ तो देखिए ना। अब इनकर एक ठे आँख फूट गई, पास पड़ोस का गांव पूरा का दोनों आँख फूट गई, सब बेचारे अंधा हो गई ना। अच्छा बयानर हो गई ना तो घबराए लगल, घबराए लगल तो जे घर में रह घर में से भागल रास्ता खोजा ना मिली, कहाँ जाए आज के वही कुआं में गिर गया सब वही में जे आवा बहरे से आवा तब वही कुआं में, घर में से आवा वही कुआं में, पूरा गांव जवन हवा कुआं में समाप्त हो गया कुआं में गिर के। अब पंडित जी कहना देख ले लू न, अब बतावा अब तब सबसे धनी हूँ है, हम राजा हो गईली आ तू रानी हो गईलू है, अब प्रजा का पता है ना हो गया। हाँ अब ये तनी जब देखना बाबा भोलेनाथ अला पंडित से कहलन कहो पंडित तू बहुत अनर्थ कह देला, हम तुमसे कहले रहनी कि तू ईर्षा मत करिया आए गुस्सा मत करिया, लेकिन तू बहुत बड़ा पाप का भागी हो गईला। ई का कह देला कुल लेके तू का करबा, कौनो काम का तुहरे ना हव, जब तुहार पास पड़ोस गांव पूर ना रही तू राजा बन के का करबा। अकेला अब कहला कि जा कुल तुहार व्यर्थ हो जाई। अब वही पंडित के नाम से वह जवन पूरा गांव आंधर भयल, वही नाम से आंध्र प्रदेश, वही नाम से आंध्र प्रदेश पड़ल हवा। वह आंध्र प्रदेश देश का हाला जहाँ लोग जो कहला कि हाँ है हमके आंध्र प्रदेश जाएगा जाए के हवा, तो वह आंध्र प्रदेश से सब पूरा गांव अंधा हो गया। बोला श्री गुरु महाराज की जय, मैया भवानी की जय, हर हर महा